हेलो माई ऑनलाइन फैमिली। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। आज एक बेहद खूबसूरत कहानी मैंने सुनी। कहीं आंसुओं को रोक नहीं पाया और मन हुआ कि उस कहानी को जो है आपके साथ में शेयर करूं। उद्धव। और ये कहानी सुनते हुए ना कहीं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वो जो अक्सर बात किया करते थे ना, प्रेमा भक्ति की, वो प्रेमा भक्ति की जो समझ प्रदान हुई आज 42 साल की उम्र में। सुना बहुत है प्रेमा भक्ति के बारे में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के मुख से, लेकिन जो उसकी जो समझ, उसका एहसास मुझे आज हुआ इस कहानी को सुनकर। कोशिश करता हूं, हो सकता है उतनी अच्छी मैं ना सुना पाऊं, लेकिन प्रयास करता हूं। तो इनका मथुरा में दो व्यक्ति आ रहे हैं, एक ही कदकाठी, एक जैसा हेयर स्टाइल, एक ही जैसी दोनों की छवि। यमुना के किनारे दोनों आ रहे हैं। देखने पर दोनों के दोनों एक जैसे मालूम होते हैं, जैसे कोई जुड़वा हो। एक थे भगवान श्री कृष्ण, माधव, और एक उनके चचेरे भाई उद्धव। दोनों नदी के किनारे टहल रहे हैं। सुबह का वक्त है, सूरज अभी उदय होने को है। मोरों की आवाज, पक्षियों की आवाज, कहीं कानों में पड़ रही है। यमुना का जल बह रहा है। यमुना के किनारे से सटे हुए कमल के फूलों पर ओस की बूंदें ऐसे लग रही हैं जैसे सूरज चमक रहे हों। भगवान श्री कृष्ण मौन चल रहे हैं। उद्धव ने पूछा, माधव कहाँ खोए हैं? श्री कृष्ण भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी ही मस्ती में मगन थे, अपने ही किसी ध्यान में खोए हुए थे। उद्धव ने कंधे पर हाथ रखा माधव के और पूछा, माधव। भगवान श्री कृष्ण कहीं होश संभाला और बोले, हाँ। आज क्या हुआ माधव, कहाँ खोए हैं? बस ऐसे ही आज वृंदावन की बहुत याद आ रही है, माँ की बहुत याद आ रही है, राधा की बहुत याद आ रही है। उद्धव जो उनके शिष्य हुए थे,
कहीं प्रकांड पंडित थे, कहीं बहुत ज्यादा योग विद्या में माहिर थे। भगवान श्री कृष्ण के बाद अगर कोई योग विद्या ज्ञान में अगर कोई प्रकांड था तो उद्धव थे। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अपना अंग वस्त्र उतारते हैं और यमुना में चल पड़ते हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। उद्धव भी साथ साथ आ लिए। एक रूटीन था, रोज यमुना में स्नान करना है। बरसों बरसों से ये रूटीन चल रहा था। साथ साथ एक रूटीन और था, जब भी भगवान श्री कृष्ण यमुना में स्नान करने के लिए उतरते, उसी क्षण एक कमल का फूल उनके पास आ जाया करता था और वो अक्सर कहा करते थे, राधा ने भेजा है। उद्धव को ये बात समझ नहीं आती थी। न जाने क्यों राधा राधा करते रहते हैं, रोज उसका नाम लिया करते हैं। वो कमल का फूल जैसे ही उठाया, नदी से बाहर आए, और अश्रुओं की धार बह गई माधव के आंखों से। ये दृश्य वो देख रहे थे उद्धव जी। देखते ही देखते माधव कहीं चेतना खो गई, बेहोश हो गए, उद्धव की बाहों में गिर पड़े। उद्धव घबरा गए, कान्हा को क्या हुआ, मेरे इष्ट को माधव को क्या हुआ। कैसे करके माधव को रथ पर बिठाया, बहुत तेज गति पर घोड़ों को चाबुक मारता है और तेज गति से रथ को बढ़ा लिया मथुरा के महल की तरफ। रास्ते में लोग देख रहे हैं, कान्हा बेहोश हैं। देखते ही देखते पूरे मथुरा में बात फैल गई। मथुरा भवन के महल के बाहर कहीं भीड़ इकट्ठी हो गई। कान्हा को क्या हुआ। महाराज उग्रसेन, जो भगवान श्री कृष्ण के नाना जी थे, कंस के पिता, जो कंस से मुक्ति दिलवाई और कारागृह से उनको निकाला और राजगद्दी पर बैठे थे उनके नाना जी। अचानक से परेशान हुए, मेरे कान्हा को क्या हुआ, मेरे माधव को क्या हुआ, मेरे कृष्ण को क्या हो गया। उद्धव क्या हुआ। कान्हा का सर अपनी गोद में लेकर बैठे रहे, सहलाते रहे। बहुत सारे वैद, ना जाने कितने सेवक भाग रहे हैं इधर उधर कान्हा का इलाज करने के लिए। वैद्यों ने बोल दिया, ना जाने क्या हुआ कान्हा को। ऐसा लगता है कि जैसे कहीं गहन निद्रा में सो गए हों।
हमारे पास कोई औषधि नहीं है इनके लिए। वो उद्धव जो साथ बैठे हैं वो भी कहीं परेशान हैं। अचानक से उनके जो निगाह है उस कमल के फूल पर जाती है जो कान्हा के हाथ में अभी भी मौजूद है। सोचते हैं कहीं किसी ने इसमें विष तो नहीं डाल दिया, जो इस कमल के फूल को पकड़ते ही मेरे माधव अचेतन हो गए। जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, उस कमल के फूल को कान्हा के हाथ से लेते हैं। धीरे से कान्हा की आंखें खुलती हैं। माधव चौंक जाते हैं और बोलते हैं, कान्हा, माधव, कान्हा, क्या हो गया था आपको? क्या हो गया था आपको? भगवान श्री कृष्ण आंखों से आंसू अभी भी बह रहे हैं। कहने लगे, मेरे किसी परम भक्त की चरण धूल मेरे माथे पर लगा दो। मेरे रोग का यही इलाज है और कोई भी इलाज नहीं है इस दुनिया में मेरा। मेरे किसी परम भक्त की चरण धूल मेरे मस्तक पर लगा दो, मैं तत्क्षण ठीक हो जाऊंगा। उद्धव को कहने लगे, चाहे अपने ही पैरों की चरण धूल मेरे माथे पर लगा दो, मैं तत्क्षण ठीक हो जाऊंगा। उद्धव जो कहीं भाई के रूप में थे, सखा के रूप में थे, गुरु मानते थे, भगवान का दर्जा देते थे, कहने लगे, कान्हा, हे मेरे माधव, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपनी चरणों की धूल आपके मस्तक पर लगा दूं। न जाने कितने कितने जन्मों जन्मों मेरे को इस नरकों के भाग बनना पड़ेगा, मैं नहीं लगा सकता। कान्हा धीरे से सिरहाने का सहारा लेते हुए उठने का प्रयास करते हैं। अरे माधव, कहाँ उठ रहे हो? इतनी कमजोरी आ गई थी एक ही दिन में। न जाने कितना कमजोर महसूस कर रहे थे अपने आप को, उठने में भी कहीं समर्थ नहीं थे माधव। संभलते हुए उठते हैं और बोलते हैं, अपनी चौकी पर जाकर बैठते हैं और कहते हैं, उद्धव, तुम ऐसा करो, मैं 2 पत्र लिखता हूं, एक माँ बाबा के लिए, दूसरा पत्र मेरी गोपियों के लिए। जाओ, ये दोनों पत्र ले जाओ, संभवतः तुम्हें मेरा इलाज वृंदावन में जरूर मिल जाएगा। उद्धव के मन में है कि मेरे माधव बस ठीक हो जाएं, किसी तरह भी ठीक हो जाएं। और उससे पहले जो है
जो सुबह वार्तालाप हो रही थी दोनों के बीच में, कान्हा को कहते हैं, माधव, क्या तुम राधा के प्रेम में डूबे हो? क्या तुम गोपियों के प्रेम में डूबे हो? क्या होता है बचपन का प्रेम? ज्ञान जो है प्रेम से, मोह से छुटकारा दिलवा देता है। ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। प्रेम का होना जीवन में इतना जरूरी नहीं है। ज्ञान के आगे प्रेम कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण सुनते रहे, बस मुस्कुरा दिए। और वो पत्र लिख रहे हैं। पत्र लिखते लिखते जैसे माधव के शरीर में कुछ प्राण का संचार होने लगा। अब वो उद्धव को दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं और कहते हैं कि मैंने 2 पत्र लिख दिए हैं, एक माई बाबा के लिए, दूसरा अपनी गोपियों के लिए। इसमें ब्रह्म ज्ञान का योग है, ज्ञान के सूत्र हैं। उद्धव, मेरी गोपियों को ना ये ब्रह्म ज्ञान, ये ज्ञान के सूत्र जो हैं बहुत अच्छे से समझा देना, क्योंकि तुम्हारे पास तो मेरे बाद योग सूत्र, ध्यान सूत्र, ज्ञान सूत्र सब में तुम माहिर हो, और मेरी गोपियों को तुमसे अच्छा गुरु ना मिलेगा। बहुत ध्यान से समझाना उनको ब्रह्म ज्ञान, बहुत ध्यान से समझाना उनको इस योग माया, योग ज्ञान के सूत्र। अब उद्धव के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आती है और सोचते हैं कि मेरे माधव अगर इस प्रेम के मोह से छूट जाते हैं तो कितना अच्छा होगा मथुरा वासियों के लिए भी और उन गोपियों के लिए भी। वो अनपढ़ सी गांव की गवालने, जिनका कहीं मोल नहीं था उद्धव की नजरों में, कहते हैं ना, भक्ति जो है बुद्धि का विषय नहीं है, मन का विषय है, आत्मा का विषय है। लेकिन वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे थे उद्धव। कहीं सोच रहे थे क्या होता है ये प्रेम, रुकावट होता है ये प्रेम भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में। फिर वो कहीं कान्हा उद्धव के कंधे पर हाथ रखते हैं और धीरे से बोलते हैं, उद्धव, मेरी गोपियों को बहुत अच्छे से समझाना। तुम समझाओगे तो वो समझ जाएंगी, नहीं तो वो नहीं मानेंगी किसी की बात।
क्योंकि वो प्रेम में डूबी हुई हैं, हृदय से मुझसे प्यार करती हैं, कोई तर्क नहीं सुनेंगी। बहुत अच्छे से समझाना। उद्धव दोनों चिट्ठियां लेते हैं, बहुत तेज गति से वृंदावन की तरफ कूच करते हैं, प्रस्थान करते हैं। कितनी जल्दी मैं पहुंच जाऊं, जितना जल्दी हो सके मैं पहुंच जाऊं, और मेरे माधव को जो है इस प्रेम बंधन से छुटकारा मिले। मेरे माधव जो है वो कहीं ठीक हो जाएं। रास्ते में आते आते वृंदावन में एंटर करते हैं। शाम होने को है। गोपियां दौड़ी दौड़ी आ रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं। ये हमारा कान्हा नहीं लगता? दूसरी कहती है नहीं नहीं, है तो बिल्कुल उसके जैसा, बाल भी वैसे हैं, कद काठी भी वैसी है, लेकिन ये हमारा कान्हा नहीं है। इसके हाथ में मुरली कहाँ है? इसके मुकुट में मोरपंख कहाँ है? ये हमारा कान्हा नहीं हो सकता। एक और, तुम कान्हा हो ना? तुम हमारे कान्हा हो ना? एक और बोलती है, तुमको हमारे कान्हा ने भेजा है ना हमारे लिए। उद्धव एक पत्र निकालते हैं, और कहते हैं, हाँ मुझे तुम्हारे कान्हा ने भेजा है। ये पत्र कान्हा ने लिख कर भेजा है। अच्छा, कान्हा ने अपने हाथ से लिखा है? तो कहीं पत्र को ही कान्हा समझ रही है। छीना झपटी हो गई। पत्र के कहीं टुकड़े टुकड़े हो गए। कहीं एक गोपी के हाथ में एक टुकड़ा, दूसरी गोपी के हाथ में दूसरा टुकड़ा, तीसरी गोपी के हाथ में तीसरा टुकड़ा, न जाने कितने ही टुकड़े हो गए। और वो गोपियां चल दी वहां से। ढूंढ रही है अपना नाम, अनपढ़ गोपियां। हमारे कान्हा ने हमारा नाम लिखा होगा। उद्धव कहीं परेशान हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। किसी ने एक हाथ से पकड़ रखा गोपियों ने, किसी ने दूसरे हाथ से पकड़ा। मुकुट भी गिर गया उनका रथ से। छीना झपटी में वो पत्र ही फट गया। वो माधव की बात याद आती है। मेरे माधव ने बोला था, बहुत प्यार से समझाना, बहुत प्यार से समझाना। ये ब्रह्म ज्ञान मेरी गोपियों को, उनको ये सब समझ नहीं आएगा। प्रेम में डूबी हैं वो। किसी तरह वो अपने आप को संभालते हैं और निकल पड़ते हैं उन गोपियों को ढूंढने।
कोई गोपी किसी कोने में बैठी है, कोई किसी वृक्ष के नीचे बैठी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कहीं कोई माथे से लगाई बैठी है, कहीं कोई होठों से लगाई बैठी है। हमारे कान्हा ने हमारे लिए पत्र लिखा है। गोपियां वो पत्रों के टुकड़े जो हैं उद्धव को देती हैं। लो पढ़ो तो क्या लिखा है हमारे कान्हा ने हमारे लिए, पढ़ के सुनाओ। वो टुकड़े कहीं इकट्ठे किए, क्या पढ़ के सुनाऊं। कहीं आंसुओं की धारा में वो कुछ अक्षर जो है वो कहीं मिट गए, क्या सुनाऊं। तुमने सब फाड़ दिया। इसमें ब्रह्म ज्ञान के सूत्र लिखे थे, तुम उसे समझ जाती तो तुम्हारा मोह जो है वो कहीं हट जाता। एक गोपी बोली, क्या इसमें हमारा नाम लिखा था। एक जो राधा की सखी थी ललिता, वो कहने लगी, राधा का नाम तो जरूर होगा। कौन है ये राधा। उद्धव बोले, राधा 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 राधा, कान्हा से भी रोज सुनता हूं राधा। जब भी कोई बात करते हैं वृंदावन की, शुरुआत ही राधा से होती है। आखिर है कौन ये राधा। एक सखी बोल पड़ी, जब इसमें राधा का भी नाम नहीं है तो जाओ, तुम्हारा ये ब्रह्म ज्ञान अधूरा है। हम किसी ऐसे ब्रह्म ज्ञान को नहीं मानती जिसमें प्रेम ना हो। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान जिसमें प्रेम ही नहीं है। प्रेम से बढ़कर कुछ है ही नहीं। उद्धव बोले, मुझे राधा से मिलवा दो। वो गोपियां चल पड़ी। ललिता जो राधा माँ की सखी थी, वो सीढ़ियां उतर रहे हैं। राधा माँ कहीं यमुना के किनारे, कहीं खंबे से टेक लगाकर एक क्षितिज को एकटक देख रही हैं। उद्धव देख रहे हैं राधा माँ को। ललिता बोली, राधा, कान्हा ने भेजा है इन्हें ज्ञान का सूत्र देने के लिए, ब्रह्म ज्ञान देने के लिए, कि हम उसे भूल जाएं। राधा माँ उद्धव को एक निगाह देखती हैं, फिर वो मौन आकाश की तरफ। उद्धव भी देख रहे हैं कि ये तो जैसे माता लक्ष्मी स्वयं बैठी हों। अगर इनके ऐसा लगता है कि जैसे बरसों के आंसुओं को ये आंखों में छुपाई बैठी हैं, अगर इनकी
आंखों के आंसू ये भरे ना हो ना, तो साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार से लगती हैं। माँ राधा उद्धव की तरफ देखती हैं और कहती हैं, उद्धव, मेरे कान्हा को कमल का फूल मिल जाता है ना। उद्धव जो रोज कान्हा के साथ स्नान करते हैं और रोज अपनी आंखों से देखते हैं कि एक कमल का फूल तैरता हुआ आता है स्नान करते वक्त, और मेरे माधव तक पहुंच जाता है। हाँ, रोज मिल जाता है। उद्धव फिर हिम्मत बांधकर बोलते हैं, क्यों पूरे वृंदावन को गम में डुबो रखा है? किस लिए? तुम सब माधव को भूल क्यों नहीं जाती? भूला तो उसे जाता है जो कहीं दूर हो, जो हर समय हमारे साथ है। उसको कैसे भूल जाए? कहाँ है माधव? तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे? उद्धव के भी कानों में वो बंसुरों की आवाज गूंज रही है, लेकिन कान्हा दिखाई नहीं दे रहे। फिर राधा माँ बोलती है, इन हवाओं में नहीं दिखता तुम्हें कान्हा? इन फूलों में नहीं दिखता तुम्हें कान्हा? इस बहते जल की धारा में नहीं दिखता तुम्हें कान्हा? उद्धव स्तब्ध रह जाते हैं। अब उनको एहसास होता है कि मेरे सदगुरु ने, मेरे आराध्य ने क्यों मुझे यहाँ वृंदावन भेजा है। प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए। फिर वो उद्धव कुछ समय के लिए वृंदावन में ही वास करते हैं। अब उनकी भक्ति पूर्ण हुई। वो जो प्रेम की बात करते थे ना कान्हा, जो कहीं समझ नहीं आती थी, कहीं वो कटाक्ष कर दिया करते थे कान्हा का कि प्रेम जरूरी नहीं है, प्रेम से भी ऊपर कहीं ब्रह्म ज्ञान है, कहीं ज्ञान है। तो आज ये कहानी सुनी ना, तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के वो जो प्रेमा भक्ति वाले शब्द थे ना, वो कहीं कौंध गए कानों में, कहीं बिजली सी कौंध गई पूरे शरीर में, कहीं रोंगटे खड़े हो गए, आंसू बह चले। प्रेमा भक्ति, इसी का जिक्र करते रहे मेरे सतगुरु, और मैं समझ ही नहीं पाया।
वननेस की बात करते रहे। जो भी इस कहानी को सुन रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो। जो मेरे सदगुरु कह गए ना, प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति, वो प्रेमा भक्ति मेरे जीवन में उतर जाए। और जिसकी भी इच्छा है ना, निरंकार सच्चा पातशाह, ये सदगुरु, वो प्रेमा भक्ति उन सब में प्रवाहित कर दो, उन सब में प्रवाहित कर दो। जिस प्रेमा भक्ति का आप जिक्र करते हुए चले गए, निरंकार हो गए। जो ब्रह्म ज्ञान जैसा समझाना चाहते थे ना, हो बहू हमारी समझ में, मन बुद्धि चित्त में कहीं बैठ जाए। बस यही अरदास, यही प्रार्थना है। मुझे तो इस कहानी से सीख मिली सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की प्रेम भक्ति की। मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए अरदास करना।